साथियों, आज की वीडियो बहुत ही कारगर है। साथियों, क्या आपके भी जोड़ों में इनमें दर्द होता है कभी का हाथों में या यहाँ पे कहीं कोने में किसी मोल्ड यानी जोड़ में आपके जो हम मोड़ते हैं इसे जोड़ बोलते हैं, इसमें कहीं दर्द हो रहा है। साथियों, अगर साथियों आपके साथ भी ऐसा होता है तो साथियों आपको 100% यूरिक एसिड की शिकायत है। लेकिन साथियों, इस यूरिक एसिड का इलाज क्या है ये भी बताऊंगा आपको। इसमें क्या खाना चाहिए और ये कुछ हद तक कम कैसे होगा, ये सारे उपचार मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर साथियों कृपया करके आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि साथियों आपको पूरी जानकारी मिल सके भरपूर तरीके से। तो साथियों, यूरिक एसिड क्या है पहले ही जानते हैं। तो साथियों क्या होता है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये 50 से ऊपर हो, 40 से ऊपर हो या 30 से ऊपर, क्योंकि साथियों ये डिपेंड करता है आपके खान पान के ऊपर। क्योंकि साथियों खान पान का मतलब ये है, अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो साथियों यूरिक एसिड हमारे ब्लड में 100% हो जाएगा, जिससे हमारे जोड़ों में दिक्कत होगी। जोड़ मोड़ने में, खाट पर सो जाएंगे हम बिस्तर पर तो सुबह उठने में भी दिक्कत होगी। साथियों ये यूरिक एसिड के लक्षण हैं। और साथियों यूरिक एसिड सबसे पहले हमारे हाथ के जोड़ा, पैरों की उंगलियां इनसे शुरू होता है। ये मोड़ने पर हमको सुबह के समय पे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। साथियों ये है यूरिक एसिड की पहचान। और धीरे धीरे साथियों आपके पैरों के जोड़ों में और ये हाथ पैर घुटनों सब हर जगह दर्द होने लगेगा। यूरिक एसिड के ये लक्षण। साथियों अगर आपको ऐसा है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और साथियों आपको डॉक्टर आर फैक्टर की जांच करेगा, उसमें लिख कर आ जाएगा आपका यूरिक एसिड कितना है, कितने % है। ये तो था साथियों यूरिक एसिड की जानकारी। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ यूरिक एसिड में क्या खाएं हम। तो साथियों यूरिक एसिड में हमें खाने के लिए वो चीज़ें खानी जिसमें प्यूरिन नहीं होना चाहिए। प्यूरिन किन किन चीज़ों में होता है ये जानना है आपको। पहले मैं आपको बताता हूँ वेज सब्जियाँ, वो नॉन वेज सब्जियाँ जो नॉन वेज हैं, मीट, मछली, अंडा, ये सारी वो सब्जियां हैं साथियों, इनमें सबसे ज़्यादा प्यूरिन पाया जाता है। और साथियों सब्जियां नहीं, मांस कहेंगे, सॉरी मैंने सब्जियां बोल दिया। ये सारी वो चीज़ें, वो मांस है जिसे हम खाएंगे तो हमारे शरीर में प्यूरिन बढ़ेगा। और प्यूरिन बढ़ने के साथ साथ साथियों हमारे शरीर में यूरिक एसिड बहुत तेज़ी से मात्रा में बढ़ता है। और साथियों सब्जियों की बात करें तो हम इसमें 2 सब्जियाँ हैं, एक पालक एक बैगन। इन दोनों सब्जियों में बहुत अधिक मात्रा में प्यूरिन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के यूरिक एसिड को बढ़ावा देता है। साथियों तो साथियों आपको ये भी नहीं खाना है। और हाँ साथियों 2 चीज़ें रहेंगी इसमें, एक मशरूम और सोयाबीन। साथियों इसको भी हमको नहीं खाना चाहिए, इसमें प्यूरिन पाया जाता है। साथियों अगर आप जो है ये मांस, मछली, अंडे खाना बंद कर देंगे और ये सब्जियां ले रहे हैं तो साथियों इन सब्जियों को लेने से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना कि साथियों आपके मांस, मछली, अंडे लेने से प्यूरिन बढ़ रहा था, इनमें कम बढ़ेगा। साथियों तो साथियों इसका उपचार क्या है मैं ये बताता हूँ आपको। तो साथियों उसके उपचार के लिए आपको जो है क्षारीय चीज़ों का सेवन अधिक करना होगा। अब क्षारीय क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें जिनमें जो साथियों आप इसमें तिल ले सकते हैं और बिना रस वाले फल खा सकते हैं। रस वाले जितने फल आप खाएंगे साथियों तो आपको इससे एसिडिटी यानी जो है यूरिक एसिड बढ़ेगा, घटेगा नहीं साथियों। क्योंकि रस में अम्लता होती है, एसिडिटी होती है, जो हमारे शरीर को नुकसानदायक है, हमारे शरीर का यूरिक एसिड बढ़ाती है साथियों। क्योंकि साथियों आपको सेवन करना है। तो साथियों अपना लोग अब इसमें खाने की बात करते हैं, इसमें क्या खाना चाहिए यूरिक एसिड बढ़ने पर। तो साथियों यूरिक एसिड बढ़ने पर आप जो है वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे तिल है, मूंगफली है, ये सारी एल्कलाइन चीज़ें हैं जो साथियों जो हमारी एसिडिटी यानी एसिड को घटाती हैं साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी का सेवन कीजिए। पानी का सेवन करने से जो हमारे जॉइंटों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, वो जब हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो उसकी सहारे से, पानी के सहारे से ये क्रिस्टल सारे बाहर आ जाते हैं निकल के साथियों। इस वजह से यूरिक एसिड भी घटता है साथियों। और साथियों नंबर 2 पर बात करें, आप जो है नींबू का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि नींबू में साथियों विटामिन सी होता है। वैसे तो ये खट्टा होता है लेकिन ये क्षारीय है, एल्कलाइन है, ये हमारी यूरिक एसिड को बहुत तेज़ी से घटाता है। क्योंकि साथियों यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं है, हमारे खान पान की देन है। हमारा खान पान गड़बड़ हो जाता है, हम प्यूरिन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, उस वजह से यूरिक एसिड हमारा जो है साथियों बढ़ जाता है। और इसे नॉर्मल करने के लिए ये हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा।
तो साथियों आपसे मैं एक जब बात कहना है बस चाहूँगा, अगर साथियों आपका भी यूरिक एसिड बढ़ा है तो आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। एक साथियों फल बहुत ही ज़रूरी है, क्षारीय भी है, वो साथियों है एप्पल यानी सेब। तो साथियों सेब भी इतना एक बेहतरीन ऐसा फल है जो हमारे एसिडिटी को घटाता है और क्षारीयता को बढ़ाता है। तो साथियों आप यूरिक एसिड में ज़्यादा से ज़्यादा सेब का इस्तेमाल कीजिए, एप्पल का।